चिंकी का बर्थडे। स्कूल शुरू होके अभी बस 1 महीना ही हुआ था कि सोशल स्टडीज के टीचर प्रभात सर ने बच्चों के लिए एक अनोखी ट्रिप प्लान की थी। बच्चों, छुट्टियों से पहले हम सब मिलकर एक ओल्ड एज होम जाएंगे। ओल्ड एज होम? वो क्या होता है सर? ओल्ड एज होम वैसे बुजुर्ग लोगों के लिए एक स्पेशल घर होता है जो किसी रीजन से अकेले होते हैं। कुछ लोगों के बच्चे उनसे बहुत दूर रहते हैं तो कुछ और लोगों की कोई फैमिली ही नहीं होती। ओल्ड एज होम में ऐसे लोगों की केयर भी हो जाती है और उन्हें साथ में रहने के लिए और लोग भी मिल जाते हैं। प्रभात सर के साथ स्कूल बस में बैठकर सभी बच्चे संध्या वृद्धाश्रम जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि कितने सारे ओल्ड एज के लोग फैमिली से दूर रहते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा अकेलापन और मायूसी रहती थी। गट्टू, चिंकी और बाकी बच्चों ने हमेशा अपने दादा दादी और नाना नानी जैसे बुजुर्गों को फैमिली के साथ ही देखा था। आज पहली बार उन्हें पता चला कि इतने सारे बुजुर्ग इस तरह ओल्ड एज होम में रहते हैं। प्रभात सर और ओल्ड एज होम के मैनेजर ने उन बच्चों से कई बुजुर्गों की बात कराई। छोटे बच्चों को वहां देखकर और उनसे बातें करके उन बुजुर्गों के चेहरे पे एक खुशी की लहर आ गई थी। शाम में वापस घर आकर गट्टू और चिंकी ने मम्मी पापा को स्कूल ट्रिप के बारे में बताया। तभी गट्टू को कुछ याद आया। अरे चिंकी, 2 दिनों बाद तो तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। हाँ, चिंकी का बर्थडे तो 2 दिनों बाद है। एक धमाकेदार बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। मम्मी, ओल्ड एज होम में रहने वाले लोग भी अपनी फैमिली के बर्थडे पार्टीज मिस करते होंगे ना? क्यों ना इस बार हम ये बर्थडे पार्टी उनके साथ सेलिब्रेट करें? ये तो बहुत अच्छी बात है चिंकी, पर हम उस ओल्ड एज होम से कैसे बात करें? तुम चिंता मत करो मम्मी, मैं प्रभात सर से ये आइडिया डिस्कस कर लूंगा। अगले दिन गट्टू ने प्रभात सर को चिंकी के बर्थडे प्लान के बारे में बताया। प्रभात सर भी चिंकी का आइडिया सुनकर बहुत खुश हो गए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है गट्टू। मैं उस ओल्ड एज होम के मैनेजर से बात करता हूँ। गट्टू ने अपने और चिंकी के 4-5 फ्रेंड्स को भी बता दिया कि इस बार चिंकी की बर्थडे पार्टी अलग तरह की होने वाली है। उसने सभी फ्रेंड्स को नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे अपने घर पे इनवाइट कर दिया और फिर आखिर चिंकी का बर्थडे वाला दिन आ ही गया। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले चिंकी ने मम्मी और पापा को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लिए। हैप्पी बर्थडे चिंकी। हैप्पी बर्थडे चिंकी। जरा देखो तो वहाँ टेबल पर क्या रखा है। चिंकी पीछे टेबल की तरफ जाती है तो वहाँ एक कलरफुल पेपर में रैप किया हुआ पैकेट रखा था जिसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे चिंकी। अरे वाह, सरप्राइज गिफ्ट! क्या है ये? पैकेट खोल के तो देखो। चिंकी ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ पैकेट खोला। अंदर एक बुक थी, इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ इंडिया। इस बुक में मदर टेरेसा, किरण बेदी से लेकर मैरी कॉम और इंदिरा नोई की लाइफ स्टोरीज है। तुम्हारे अंदर भी मुझे वो स्पार्क नजर आता है कि तुम फ्यूचर में देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करोगी। थैंक यू पापा, ये बर्थडे गिफ्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद चिंकी, गट्टू, मम्मी और पापा पास के मंदिर जाते हैं। वहाँ सबने पूजा की और पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। तभी गट्टू को प्रभात सर का कॉल आता है। गट्टू ने उनसे फोन पे बात करके पापा, मम्मी और चिंकी से कहा, प्रभात सर ने अभी अभी कंफर्म किया है कि ओल्ड एज होम वाले चिंकी की बर्थडे पार्टी वहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे वाह, फिर तो आज चिंकी की बर्थडे पार्टी एकदम अनोखी होगी। चिंकी और मम्मी भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। वापस घर आते वक्त उन्होंने शाम की बर्थडे पार्टी के लिए केक्स, फ्लावर्स, बैलून्स और बहुत सारे यमी फूड आइटम्स की शॉपिंग कर ली। शाम 5 बजे प्रभात सर और गट्टू, चिंकी के 4-5 फ्रेंड्स भी घर आ गए। सब ने चिंकी को बर्थडे विशेष दी और फिर पापा और प्रभात सर की कार में बैठकर सारे के सारे संध्या वृद्धाश्रम पहुंच गए। ओल्ड एज होम के मैनेजर ने पहले ही सबको चिंकी के बर्थडे पार्टी के बारे में बता दिया था और सारे बुजुर्ग लोग एक बड़े से हॉल में आ गए थे। हैप्पी बर्थडे चिंकी। मुझे जब प्रभात सर ने तुम्हारे आइडिया के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बच्चों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए देखो सभी यहाँ कितने एक्साइटेड है। चिंकी ने देखा कि आज सभी बुजुर्गों के चेहरे पे काफी खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों बाद वो किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इतनी देर में मम्मी ने टेबल पर केक और कैंडल्स लगा दिए। वहीं गट्टू और उसके फ्रेंड्स ने हॉल को बैलून्स और फ्लावर्स से सजा दिया। फिर चिंकी ने केक कट किया
और सारे बुजुर्ग लोग काफी जोश के साथ गाना गाने लगे। फिर मम्मी और गट्टू ने प्लेट्स में केक्स, वेफर्स, समोसे और काफी सारे यमी फूड आइटम्स अरेंज किए और एक एक करके सबको खाने को दे दिया। गट्टू और चिंकी के फ्रेंड्स हरी और राजू ने एक तरफ म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर सेट कर दिया था। फिर एक रॉकिंग पार्टी सॉन्ग पर गट्टू और हरी ने डांस करना शुरू कर दिया। चिंकी, मम्मी, पापा और प्रभात सर के साथ साथ सारे बुजुर्ग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और तालियां बजाकर गट्टू और हरी का उत्साह बढ़ा रहे थे। तभी अचानक म्यूजिक रुक गया और लाइट्स भी चली गई। हर तरफ अंधेरा। अरे ये क्या हुआ? ओ गॉड, ये पावर कट भी अभी होना था। आजकल इस एरिया में पावर कट बहुत हो रहा है। बिजली जाती है तो 1-2 घंटे बाद ही आती है। ओह नो, ये तो पार्टी का मजा ही चला गया। तभी एक ओल्ड एज अंकल ने बोला, अरे ऐसे कैसे पार्टी खराब होगी? हाँ, ये चिंकी की स्पेशल बर्थडे पार्टी है। वो अंकल अपने 4-5 और बुजुर्ग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और 5 मिनट में ही बहुत सारे कैंडल्स लेकर आ जाते हैं। देखते ही देखते रूम में हर तरफ बहुत सारे कैंडल्स जलने लगते हैं और उनकी रोशनी से कमरा जगमगा उठता है। फिर एक दूसरे दादाजी ने शम्मी कपूर का एक पुराना सॉन्ग गाना शुरू कर दिया और बाकी लोग तालियों के साथ उस सॉन्ग के बीट्स देने लगे और माहौल फिर से एकदम मस्ती वाला हो गया। एक और दादाजी ने एक बहुत ही प्यारा कृष्णा जी का भजन गाया और फिर एक दादाजी बांसुरी बजा के, और उस म्यूजिकल माहौल में सबको एक अलग ही आनंद आ रहा था। थोड़ी देर में जब लाइट्स वापस आ गई तो सबने चिंकी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बेटा, बहुत सालों बाद आज हमें ऐसा लगा जैसे हम अपनी फैमिली के साथ ऐसी बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे हों। तुमने सच में हम सबका दिल जीत लिया। हाँ बेटा चिंकी, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। तुम्हारे जैसे बच्चे ही कल बड़े होकर पूरे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। जीते रहो बेटा। हाँ चिंकी, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। तुम्हारे जैसे बच्चे ही कल बड़े होकर पूरे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। ये सब सुनकर चिंकी के मम्मी पापा भी बहुत प्राउड फील करते हैं। चिंकी, इनके प्यार और आशीर्वाद से बड़ा बर्थडे गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और चिंकी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और सारे मिलकर बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे चिंकी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें